Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. Hope so you are all fine at your home. It is our second lecture of mathematics. In first lecture, we have started unit number 1, operations on sets. We have discussed about set, about its members, how is a set represented, what are the different types of a set. Now we are going to start cardinal number of a set. What is a cardinal number of a set? The number of elements of a set is called its cardinal number. किसी भी सेट में उसके एलिमेंट्स की तादाद को कॉर्डिनल नंबर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें आपको स्क्रीन पे सेट ए नज़र आ रहा है. सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो इसका कॉर्डिनल नंबर 3 होगा. अगर आप सेट बी देखें तो सेट बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 एलिमेंट इन सेट बी, तो इसका कॉर्डिनल नंबर 6 होगा. कॉर्डिनल नंबर के बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की. इक्विवेलेंट सेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और इक्वल का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स. इसके लिए अगर हम सेट्स की शक्ल में एग्जांपल देखें तो वो ये देखें, यहाँ पे दो सेट्स हमारे पास हैं. सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 और सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए बी सी. तो सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं. अगर हम देखें कि सेट ए में 2 4 6 ये एलिमेंट है और सेट बी में भी 2 4 6 सेम एलिमेंट हों तो ये इक्वल सेट कहलाएंगे. और अगर आपके पास किसी सेट में सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो वो इक्वल सेट नहीं होंगे, या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे. अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट की. यूनियन ऑफ सेट्स. A set containing all the element of A and B is called the union set of set A and B. यानी कि अगर हमारे पास दो सेट गिवन है, एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं. सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 3 5 7 9 एंड सेट बी में हमारे पास हैं 0 3 6 9. तो अगर हम इसका यूनियन फाइंड करना चाहें तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट ए लिखेंगे. उसके एलिमेंट हमारे पास हैं 1 3 5 7 9 और उसके बाद सेट बी देखते हैं हम. सेट बी जो है उसके एलिमेंट है हमारे पास 0 3 6 एंड 9. अब इन दोनों सेट्स का हम फाइंड करने जा रहे हैं यूनियन, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी. इट इज़ अ सिंबल ऑफ यूनियन. ये यू जो आप दो सेट्स के दरमियान में लगाएंगे तो ये यूनियन का सिंबल है. इसको ऐसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी, और इनका हम यूनियन फाइंड करने के लिए इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का एक सेट बना देंगे. यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 लिख लेंगे, उसके बाद 1 होता है 1 लिख लेंगे, उसके बाद कौन सा डिजिट है 3 तो 3 एलिमेंट लिख लेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 लिख लेंगे, उसके बाद इसमें 6 है तो 6 लिख लेंगे, उसके बाद 7 लिख लेंगे और उसके बाद 9 लिख लेंगे. तो ये इन दोनों सेट्स का यूनियन हो गया. अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि देखें यहाँ पे भी इस सेट में भी 3 है, इस सेट में भी 3 है, इस सेट में भी 9 है, इस सेट में भी 9 है, लेकिन यूनियन में मैंने सिर्फ एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 9 लिखा है. अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद होगा तो आप उसको यूनियन में सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे. उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि सेट हैज़ नो रेपिटिशन. सेट हैज़ नो रेपिटिशन. अच्छा जी, देखिए जैसे अब मैं एक सेट लिख लूँ ए, उसमें लिख लूँ 0 1 1 2, तो इट इज़ नॉट अ सेट. ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रिपीट हो गया है, 2 टाइम्स आ गया है. तो रिपीट, जिसमें भी एलिमेंट रिपीट होते हैं वो सेट नहीं होता. इसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मोर देन 2 सेट्स भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ 2 सेट्स है. अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी.
कॉमन एलिमेंट आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ए सेट है 1 3 5 7 9, पीछे वाले सेट है वही एलिमेंट है, बी सेट है 0 3 6 9, इसमें सेम एलिमेंट देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, सेम या कॉमन दोनों सेम वर्ड है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 3 एंड 9। और इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो हम ये यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन के लिए हम सेट ए आपके पास है 1 3 5 7 9 एंड सेट बी आपके पास है 0 3 6 9। अब इन दोनों सेट्स में अगर हम देखें, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं ए, और इंटरसेक्शन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, यानी यू को आप उल्टा करके लिखते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह इसको लिखेंगे, और इनमें जो कॉमन एलिमेंट है सेम एलिमेंट है, देखिए 3 इस सेट में भी है, 3 इस सेट में भी है, तो ये इसके इंटरसेक्शन के सेट में आ जाएगा, और 9 इस सेट में भी है, 9 इस सेट में भी है, ये भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। बाकी के एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 0 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन होगा टू सेट्स का। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस सेट ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। यानी कि डिफरेंस, दो सेट्स का डिफरेंस ये होता है कि ए के वो एलिमेंट आपने चूज़ करने हैं जो सेट बी में मौजूद ना हों। डिफरेंस के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज़ होता है वो माइनस का भी यूज़ हो सकता है, इसको ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं, या फिर हम यहाँ पे जो A/B ये भी डिफरेंस का सिंबल है। फॉर एग्जांपल मैं वही सेट्स ले लेती हूँ, सेट ए के एलिमेंट हमारे पास थे 1 3 5 7 एंड 9, और सेट बी के एलिमेंट हमारे पास हैं 0 3 6 एंड 9। हम इन दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम पहले उसका सिंबल लिखेंगे A/B, या A-B भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें A-B भी लिखा जा सकता है, यानी A में से B को माइनस कर देना है आपने। अब देखें 1 जो है इसमें है, इसमें नहीं है, वो माइनस नहीं होगा, 1 यहाँ लिख लें। अब 3 इसमें है और इसमें भी है, 3 में से 3 माइनस कर दें तो वो ख़त्म हो गया, समझ लें, जो इसमें है वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। 5 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो 5 भी आ जाएगा। उसके बाद 7 इसमें है, वो भी इसमें नहीं है, तो 7 भी लिख लेंगे, क्योंकि 7 को हम काट नहीं सकते, कॉमन जो है उनको हमने बाई निकाल देना, काट देना। 9 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 9 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो ये ए और बी का डिफरेंस आ गया, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो उसका डिफरेंस होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सल सेट एज सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट को भी यू से डिनोट किया जाता है, यानी इसका नेम है यू। यूनियन को भी यू से डिनोट किया जाता है, लेकिन यूनियन एक सिंबल के तौर पे यूज़ होता है, और यूनिवर्सल सेट जो है वो एक नोटेशन है सेट की, यानी सेट का नेम है। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अंडर कंसिडरेशन। उसके लिए हम अगर एक कॉमन सी एग्जांपल देखें, आपके स्कूल में क्लास 5 है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, क्लास 5 यूनिवर्सल सेट है। अगर हम इस क्लास 5 में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, अगर हम बॉयज़ को का अलग एक रो बना दें, ये बॉयज़ की रो बना दी, ये गर्ल्स की रो बना दी, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए, तो ये दो अलग अलग सेट हो गए। लेकिन ये दोनों सेट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? क्लास 5 से। ये क्लास 5 के बॉयज़ हैं और ये क्लास 5 की गर्ल्स हैं, लेकिन दोनों बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं? क्लास 5 से। तो क्लास 5 इज़ अ यूनिवर्सल सेट, और ये दोनों उसके अंडर कंसिडरेशन है, ये उसके अंडर कंसिडरेशन है, ये क्लास 5 के ही बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट की एग्जांपल आपको समझ आ गई। उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ़ अ सेट ए इज सबसेट ऑफ द गिवन यूनिवर्सल सेट, देन द सेट ऑफ एलिमेंट इज नॉट ए इज कॉल्ड इट्स कंप्लीमेंट सेट।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट को जो है वो आप डिनोट करते हैं ए प्राइम से। इसको प्राइम भी कहते हैं, डैश भी कहते हैं, और इसका एक और भी सिंबल होता है ए पर छोटा सा सी लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट यू, और जब हम गिवन सेट ए का डिफरेंस फाइंड कर देंगे, इसको यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं, मैंने पहले आपको ये बता दिया। डिफरेंस फाइंड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक, अगर आपके पास सेट हो, यूनिवर्सल सेट यू गिवन हो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट है। और अगर सेट ए गिवन है हमारे पास 2 4 6 8, अब देखें सेट ए इसका सबसेट है, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट यू में यानी यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। सबसेट की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो उसका सबसेट बन जाता है। वैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी सबसेट की, अगर आप और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे हमने सेट के लिए डिनर सेट बनाया था। डिनर सेट में प्लेट्स थी, बाउल थे, स्पून थे, सॉसर्स थी। अब देखें डिनर सेट एक पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, या पूरा एक कंप्लीट सेट है। उसमें से अगर हम प्लेट्स अलग कर लें, ये यूनिवर्सल सेट है, प्लेट्स अलग कर लें, बाउल्स अलग कर लें, स्पून अलग कर लें, सॉसर्स अलग कर लें, तो ये तमाम के तमाम यूनिवर्सल के सबसेट बन जाते हैं। इनके बगैर मतलब कि ये वाला सेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ए डिफरेंस हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि यू डिफरेंस ए होना है। यू डिफरेंस ए में यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब देखिए यू का एलिमेंट 1 वो ए में नहीं है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। यू का एलिमेंट 2 ए में है तो वो नहीं लिखेंगे। यू का एलिमेंट 3 ए में नहीं है तो वो हम यहाँ पे ही लिखेंगे। यू का एलिमेंट 4 ए में मौजूद है तो वो हम नहीं लिखेंगे। यू का एलिमेंट 5, यू एलिमेंट 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 6 नहीं लिखेंगे। एलिमेंट ऑफ यू 7 वो ए में नहीं है, वो यहाँ वो कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाएगा। 8 ए में भी है, यू में भी है, वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 9 कॉम्प्लीमेंट में आएगा क्योंकि वो ए में नहीं है, और 10 भी कॉम्प्लीमेंट में आएगा चूँकि वो ए में नहीं है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं properties of complement. These are very important. The union of set A and its complement A complement produce the universal set. यानी कि अगर हम सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो वो वापस यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल ये होगी कि इफ़ वी हैव यूनिवर्सल सेट मंथ्स ऑफ ईयर्स, यू हमारे पास है मंथ्स ईयर्स, मंथ्स ऑफ ईयर्स आप सबको आते हैं, और सेट ए है हमारे पास मंथ्स बिगिनिंग विथ जे। बिगिनिंग विथ जे। अच्छा जी, मंथ्स ऑफ ईयर का अगर हम यू सेट बनाएं तो वो आपको पता है जनवरी, फरवरी, JANUARY, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हमारे पास 12 मंथ्स ऑफ ईयर हो गए। ये यूनिवर्सल सेट है। अब अंडर कंसिडरेशन कौन सा सेट है? अंडर कंसिडरेशन हमारे पास है मंथ्स बिगनिंग विद जे। इनमें से जे से कौन से? जनवरी, और उसके बाद जून एंड जुलाई।
यहाँ पे जून एंड यहाँ पे जनवरी। ये जे से शुरू होने वाले सेट्स हैं। अब इनका हम फाइंड करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन से मंथ्स रह जाते हैं? हमारे पास रह जाता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून तो नहीं आएगा ना, क्योंकि जून तो इसमें है। जुलाई भी नहीं आएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये रह जाते हैं हमारे पास। अच्छा जी, अब ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों का अगर हम यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट बनता है। अब कोई से भी सेट उठा, अब इनका यूनियन लेते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में क्या होते हैं? दोनों में जो हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट। अब देखें यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जनवरी, फरवरी, यहाँ से मार्च, यहाँ से अप्रैल, मई, इन पूरा सेट जो है जैन, फेब, मार्च, ये पूरा का पूरा। और आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। उसके बाद है दूसरी प्रॉपर्टी है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज एम्प्टी सेट। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन्हीं का देख लें इंटरसेक्शन, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये अलग आपके पास मंथ्स हैं, ये अलग, सारे मंथ्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को यूँ लिखते हैं हम, या फिर उसको आप फाई की सूरत में लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक नोटेशन आपने एम्प्टी सेट के लिए यूज़ करनी है, या तो ये कर लें या फिर ये कर लें। तो ये एम्प्टी सेट हमारे पास हो गया।